महावीर बिनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणमो पवन कुमार, खल बल पावक जान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरसा पर। प्रभु श्री रामभद्र और करुणामयी जगत जननी सीता जी की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष अवसर और सौभाग्य मिला है जब लखनऊ के शताब्दी भक्त श्रोताओं के समक्ष प्रभु और उनके भक्तों के चरित्र की चर्चा की जा सकती है। और इस आयोजन के जो निमित्त हैं, जिनकी श्रद्धा भक्ति सेवा इस क्रम को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है, वो श्री रमेश जी टंडन, उनके सुपुत्र श्री किशोर जी, उनके पुत्र वैभव जी और समस्त देवियाँ और परिवार के सदस्य हैं। और आप सब लोगों की जो एक जिज्ञासा वृत्ति है, श्रद्धा भावना है, वह स्वाभाविक रूप से मुझे प्रेरित करती है। और आप सब लोगों का के प्रति हमारा नमन। अभी आपके सामने दो चौपाइयाँ पढ़ी गई, श्री हनुमान जी के वंदना प्रसंग की चौपाइयाँ। आज मुझसे कुछ लोगों ने आग्रह किया श्री हनुमान जी के चरित्र की चर्चा इस बार यदि की जा सके तो हम सब लोगों के लिए विशेष तो प्रेरक प्रसंग होगा। और उन्होंने संयोग भी जोड़ा कि शनिवार है और उससे हनुमान जी और शनिवार को जोड़ करके ही देखा गया है। और इसीलिए केंद्र के रूप में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र की चर्चा इस बार करने की चेष्टा की जाएगी। श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही विलक्षण है, इतना तात्विक, भावनात्मक और व्यवहार की समस्त जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जिस प्रकार से वे समाधान करते हैं और जिसे दृष्टिगत रख करके जामवान जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि कौन सो कार्य कठिन निर्माणी, जो नहीं होए साथ तुम पाई। प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होती है और वो योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता है, जब उसको वैसा कार्य करने को मिलता है तो उसकी विशेषता हम सबके सामने आती है। और इस दृष्टि से इतिहास में, पुराण में अनेक ऐसे पात्र हुए जो उन अपनी विशेषताओं के कारण हम सबके लिए वंदनीय है और अनुकरणीय। पर उन समस्त पात्रों में कि हनुमान जी के लिए जो वाक्य कहा गया वह वाक्य बड़े महत्व का है। जामवान जी ने यही कहा कि संसार में कुछ कार्य करना संभव होता है और कुछ कार्य करना संभव नहीं होता। और यहाँ तक कि प्रभु के प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण जब वन यात्रा के प्रारंभ में प्रभु ने उनको हृदय से बड़े प्रेम से लगा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लक्ष्मण मेरे साथ जाने के लिए व्यग्र है। तो उन्होंने उनको कर्तव्य धर्म का उपदेश दिया। लक्ष्मण, तुम्हें यह पता है कि भारत में समय नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। पिताजी की दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय सी प्रतीत हो रही है।
इसलिए मैं ये चाहूंगा कि तुम यहाँ रहो, यहाँ रह करके पिताजी की सेवा करो, माताओं की सेवा करो, और प्रजा के प्रति जो राजा का कर्तव्य है उसका पालन करना भी तो तुम्हारे लिए उचित है। क्योंकि जब राज्य चलाने की क्षमता इस समय किसी में नहीं है तो भार तुम पर है। ऐसी स्थिति में तुम मौन भरत रिपु सूदन नारी, राहु वृद्ध मम दुख मन माही, राहु करम संकर परितोषु, न तरुतात हो ही बढ़ दोषु, जात राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। पर श्री लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से प्रभु के चरणों में यह निवेदन किया कि आपने जो उपदेश मुझे दिया उसका पालन करना मेरे लिए संभव है। पर उन्होंने ये कहा, एक साहित्यिक दृष्टांत दिया कि अगर कोई व्यक्ति हंस की प्रशंसा सुन ले कि हंस बड़ा श्रेष्ठ पक्षी है और उसकी प्रशंसा सुन करके कोई व्यक्ति हंस से यह कहने लगे, इस मंदराचल पर्वत को यदि तुम उठा लोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम में बड़ी योग्यता है। तो क्या उसके लिए संभव है क्या? मंदराचल पर्वत को उठाना हंस के लिए संभव नहीं है। हाँ, दूध और पानी में दूध को ग्रहण कर लेना, दूध और जल को अलग करना उसके लिए संभव है। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा कि भले ही कर्तव्य कर्म और धर्म का बड़ा महत्व हो, किंतु क्या किसी नन्हे बच्चे से यह आशा की जाती है क्या? क्या उससे ये कहा जाता है क्या कि तुम छोटे हो और तुम्हारे बड़े भाई हैं, माता पिता हैं और तुम्हें उनका बोझ उठाना चाहिए? क्या वो संभव है क्या? क्योंकि बालक तो बोझ उठाता नहीं है, खाली उसका बोझ तो स्वयं माँ उठाती है, पिता उठाते हैं। तो महाराज जी, मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि मैं तो आपका एक नन्हा शिष्य हूँ और आपके स्नेह को छोड़ करके मेरे जीवन में कोई न ऐसी वस्तु है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। और आपने जो उपदेश दिया तो उन व्यक्तियों के लिए है कि नरमल धीर धर्म दुरधारी निगम नीति के थे अधिकारी। तो जो धार्मिक कुशल है, जो धर्म के रहस्यों को जानने वाले हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। पर स्पष्ट कह दिया यदि आप मुझे यहाँ रखने के लिए बाध्य करेंगे तो शायद मेरे लिए प्राण धारण करना संभव नहीं है। श्री लक्ष्मण जी ने जब यह वाक्य कहा तो भगवान श्री राम को उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। वे जानते हैं कि लक्ष्मण के लिए यह संभव ही नहीं है कि मुझसे अलग होकर के कर्म और धर्म के कर्तव्य के पालन का हुआ अपने जीवन में उसे उतार सके। और तब प्रभु ने ये कह दिया कि ठीक है, मांगो विदा बात समझाई, जा करके तुम माँ से विदा लेकर के आओ। तो उसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जैसा महान पात्र जिनको हम शेष का अवतार मानते हैं, जो पृथ्वी का भार उठाने में सक्षम है, ऐसा पुराणों का कथन है। वो भी स्पष्ट कर देते हैं कि ये कुछ आपसे अलग होकर के कुछ कर पाना मेरे लिए संभव है। और जहाँ तक श्री भरत जी से महानतम भक्त का संबंध है, उनके सद्गुणों का क्या कहना है, पर इतना होते हुए भी उनकी एक समस्या है। और समस्या यह है कि वे अत्यंत संकोची हैं और वे तो प्रभु से दृष्टि मिलाने का साहस नहीं कर पाते। वे तो स्पष्ट कहते हैं कि आज तक मैंने आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनी, लेकिन मेरा क्या कहूँ, मेरा संकोच है कि आज तक मैं आपके सामने मुख खोलने का और दृष्टि उठा करके आपको देखने का साहस नहीं कर पाया। महो स्नेह सकोच बस सन्मुख कहूँ न बैन, दर्शन त्रिपित आज लगी,
प्रेम व्यासे। तो मनुष्य भरत की एक समस्या है, संकोच की समस्या है, और प्रभु के निकट रह करके अपने हृदय की बातों को कह पाने में भी अपने को असमर्थ पाते। तो इसका अभिप्राय यह है कि श्री लक्ष्मण और श्री भरत जैसे महानतम पात्र भी सभी कार्य करने में समर्थ नहीं है। जब जामवान जी ये कहते हैं कि कोई ऐसा कार्य ही नहीं है कि जिसे आप न कर सके, तो आप पूरे मानुष पर श्री हनुमान जी के चरित्र पर दृष्टि डालिए और आपको सचमुच लगेगा कि श्री हनुमान जी रामायण में जिन जिन कार्यों को संपन्न करते, ऐसा कोई पक्ष ही नहीं है। धर्म, राजनीति, दौत्य, सेवा, ज्ञान, भक्ति, भावना अगर किसी एक व्यक्ति के शरीर में आपको साकार दिखाई दे तो एकमात्र हनुमान जी। वे प्रभु के समीप रह करके श्री लक्ष्मण के समान सेवा भी करते हैं और श्री प्रभु की आज्ञा से उनसे दूर जा करके प्रभु जो आदेश देते हैं उनका पालन करते हैं। तो वस्तुतः यह कह सकते हैं, यह योग्यता, क्षमता केवल श्री हनुमान जी में है कि जिस समय जिस कार्य के लिए प्रभु आदेश देते हैं वो सारा कार्य वे बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। पर सीधी जो चौपाई आपके सामने पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी जब हनुमान जी की वंदना करते हैं तो चौपाई में जो एक बड़ा महत्व का वाक्य है ये है कि सारे भक्त भगवान के गुण का गायन करते हैं, लेकिन महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जस आप वहा। स्वयं भगवान राम जिनके यश का वर्णन स्वयं श्रीमुख से करते और दूसरे के द्वारा भी जब ये हनुमान जी का चरित्र सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। आइए श्री हनुमान जी के चरित्र में जो विलक्षणता है, ज्ञान, भक्ति, धर्म, व्यवहार, आप सभी साकार रूप में हनुमान जी के चरित्र में पा सकते हैं। भूमिका में थोड़ा गंभीर वाक्य संकेत के रूप में मैं कहूँ पर आप सब लोग तो बड़े जिज्ञासु हैं, प्रबुद्ध हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि उसे समझने में आपके लिए कोई कठिनाई नहीं है। श्री हनुमान जी के चरित्र का मानस में जो वर्णन है वह तो उनके बाल्यावस्था से लेकर के अन्य जो घटनाएं जन्म के समय से बाद में हुई उनका वर्णन होता है। श्री रामचरितमानस में तो उनका जब प्रभु से परिचय होता है, सुग्रीव के भेजने से जब वे जाते हैं तब से हनुमान जी के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। पर गोस्वामी जी का जो विनय पत्रिका नाम का ग्रंथ है उसमें गोस्वामी जी ने सारे भक्तों में यदि सभी तो आप गणना करके देखें तो सबसे अधिक पदों में उन्होंने हनुमान जी की वंदना की। 11 पद उन्होंने विनय पत्रिका में लिखे हैं जिसमें हनुमान जी की विलक्षणता, हनुमान जी की महिमा, प्रभुता आदि का वर्णन किया गया है। उस संदर्भ में उनके जन्म की गाथा में जो एक अनोखे सूत्र है आप उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी के संदर्भ में एक गाथा तो यह आती है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सायंकाल के समय हनुमान जी का देवी अंजना के गर्भ से जन्म हुआ। यद्यपि कुछ लोग चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का जन्मदिन मानते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, वो ठीक है। कल्प भेद पे आप ये भी मान सकते हैं कि किसी कल्प में चैत्र पूर्णिमा को जन्म हुआ हो। पर गोस्वामी जी जो जन्मदिन मानते हैं वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी ही मानते हैं, चैत्र पूर्णिमा ने। तो वो जो कथा है उसके पीछे जो नेत्र तात्पर्य है वो बड़े अनोखे हैं और वो कथा जुड़ी हुई है वो भगवान सूर्य। श्री हनुमान जी
कि बाल्यावस्था में पहले सबसे पहला दृश्य जब उन्होंने सूर्य को मुख में ले लिया, और दूसरा चित्र तब है जब वे सूर्य को गुरु बना करके उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और जब सूर्य ने ये कहा कि मेरे साथ मैं तो निरंतर गतिशील हूँ, अब तुम चलते हुए क्या तुम्हारे लिए संभव है कि तुम उससे अध्ययन कर सको, तो बड़ी प्रतीकात्मक और संकेत कथा आती है कि हनुमान जी ने विनम्रता से उसे स्वीकार कर लिया और वे सूर्य भगवान के सम्मुख जो है उनसे समस्त विद्याएं प्राप्त कर गए। फिर तीसरा संकेत सूर्य से जुड़ा हुआ तब आता है जब भगवान सूर्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, तो प्राचीन काल से परंपरा थी कि शिष्य जो है गुरु के चरणों में विद्या प्राप्ति के बाद उनको दक्षिणा अर्पित करता है। तो हनुमान जी ने भी भगवान सूर्य से निवेदन किया कि आपने कृपा करके मुझे शिक्षा प्रदान की है, आप बताने कि वे वो दक्षिणा में पहुंचा दो। उस समय सूर्य ने हनुमान जी से यह निवेदन किया कि मेरा पुत्र सुग्रीव है, मेरे अंश से उसका जन्म हुआ है, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते रहो और सुग्रीव को सही दिशा और सही मार्ग बताते रहो। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, और तब हम ये पाते हैं कि श्री हनुमान जी का संबंध सूर्य पुत्र सुग्रीव से कितना प्रगाढ़ है। और इसके पश्चात उनकी जो मैत्री जिनसे या कहिए दासत्व जिनका जो प्राप्त करते हैं ये भगवान श्री राम, और भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ। उस श्रृंखला में आप सूर्य की भूमिका, सूर्य का तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है, उस पर थोड़ी दृष्टि डाल। प्रारंभ में जो कथा आती है वो तो बड़ी सांकेतिक और बड़े महत्व की है, और वह समस्या है कि सायंकाल के समय जन्म हुआ, दूसरे दिन प्रातः काल अमावस्या है, और सूर्य ग्रहण उस दिन पंचांग ज्योतिष की रीत से सूर्य ग्रहण लगने वाला है। पर उसी समय जब राहु के द्वारा सूर्य को ग्रसने की बेला आ गई थी, अचानक अंजना के गर्भ से जन्म लेने वाले इस बालक को भूख लगी, और वे इतना अधिक भूख का अनुभव करते हैं कि उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टि डाला और सूर्य को लाल फल के रूप में मान करके वे छलांग लगाते हैं और सूर्य को मुख में ले लेते हैं। चारों ओर लगा के अंधकार फैल गया, और उसके पश्चात जो विनयपत्रता ने जो समय दी जिस कथा की ओर संकेत करते हैं वह यह है कि राम रवि शक्र फल गर्भ खरवी कर्ण। कि आप हनुमान जी महाराज आपने राहु का, इंद्र का और समस्त जो देवता के उनके गर्भ को नष्ट कर दिया। तो उसको अब उस अर्थ में विचार करके देखिए, एक तो हनुमान जी का भूख लगना, तो भूख की समस्या तो संसार में समस्त प्राणियों में सबसे अधिक कष्टदायी अगर कोई व्यक्ति जिसका अनुभव करता है वो भूख है। प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है, और श्री हनुमान जी भी भूख का अनुभव करते हैं। लेकिन अन्य बालक जब भूख लगती है तो स्वाभाविक रूप से माँ उसकी कष्ट का वो तो बोल नहीं सकता है, माँ ही उसको स्तनपान करा करके दुख दे करके उसकी भूख को शांत कर दी। श्री हनुमान जी को भूख लगी, इसको आप किस दृष्टि से देखना चाहेंगे? और फिर ये कितनी बड़ी सी बात लगती है कि हनुमान जी का जन्म जो हुआ था वो तो जंगलों के बीच में हुआ था, और वहां पर पहाड़ पर अनेक वृक्ष रहे होंगे स्वाभाविक,
और उन वृक्षों में क्या फल नहीं होंगे क्या? पर हनुमान जी का ध्यान उन फलों की ओर नहीं है। हनुमान जी सूर्य को ही फल समझ लेते हैं और सूर्य को ही छलांग लगा करके निकल लेते हैं। और फिर कथा जुड़ गई कि राहु जब उस समय सूर्य के पास आया तो वो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे स्थान पर ये कौन आ गया। और जब उसने हनुमान जी पर प्रहार करने की चेष्टा किया तो बालक हनुमान जी ने पूछ से ऐसा प्रहार किया कि राहु मूर्छित हो गए, घबरा गया। और उसके पश्चात उसने इंद्र से कहा कि नवग्रहों में मेरी पूजा होती है और प्रकृति के नियम के अनुकूल आज सूर्य ग्रहण के रूप में मैं चले जा रहा। ये कौन आ गया जिसने मेरे स्थान पर सूर्य को मुख में ले लिया? इंद्र ने राहु का पक्ष लिया। उस बालक की महिमा को न पहचान करके वज्र हनुमान जी के ऊपर चला गया और वह वज्र हनुमान जी की थोड़ी से जो उसका स्पर्श हुआ तो हनुमान जी की थोड़ी जो थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। वह वज्र उठाओ टुकड़े टुकड़े में गिर गए। और तब पवन देवता अमृत होते हैं। हमारे पुत्र को क्योंकि इंद्र ने प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित भी लगे और तब प्राण का अवरोध होने पर सारे देवता पवन देवता की स्तुति करते हैं और फिर वो ये वरदान हनुमान जी को देते हैं। उनमें से किसी भी शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। हनुमान जी चैतन्य होते हैं। ये जो पौराणिक कथा है इसके थोड़ा अंतरंग अर्थ पर भी आप दृष्टि डालें। और यह अर्थ की भूख तो इतनी प्रबल है कि जीवन में भी कभी नहीं मिलती। ऐसी भूख है कि जितना भी मिलता जाए भूख अर्थ की भूख समाप्त ही नहीं होती। और दूसरी भूख हुआ है जिसे हम काम की भूख कह सकते हैं। भोग के द्वारा व्यक्ति आनंद पाना चाहता है। काम का आनंद सचमुच अद्भुत है और उसके जीवन में अर्थ होता है कि अर्थ ही नहीं, हमें तो जीवन में अर्थ के द्वारा अगर हम भोगों को भोग सके तो यही धन प्राप्त करने की सार्थकता है। और उस दृष्टि में दूसरा फल वह है जिससे फल के रूप में हम काम करें। तीसरा फल जिसका नामकरण किया गया शास्त्रों में धर्म, इसका अभिप्राय है कि अर्थ के द्वारा भी जब व्यक्ति यदि विचारवान हो और भोगों को भोगने पर भी ऐसा लगे जैसे आप जब भोजन करते हैं तो इस प्रकार की तृप्ति का अनुभव होना चाहिए। पर अर्थ और काम का उपयोग करने के बाद भी जब तृप्ति का अनुभव नहीं होता तो व्यक्ति को जानना चाहता है अब क्या होगा। तब उसके अंतःकरण में धर्म के फल को पाने की इच्छा होती है। हम दान करके यज्ञ करके परोपकार के द्वारा अगर हम समाज की सेवा करेंगे तो शायद हमारा जीवन या हमारी जो एक आकांक्षा है वो पूरी होगी। तो तीसरा फल धर्म के रूप में समझा जाता है। और चौथा फल जो है जिसे मोक्ष कहते हैं, ये जो तीनों फल है ये सापेक्ष, माने किसी न किसी वस्तु के द्वारा सुख मिला। अर्थ का सुख मिला तो पैसे के द्वारा, काम का सुख मिला तो भोग के द्वारा, और धर्म का सुख मिला तो दान दे करके या समाज की सेवा करके। अब इसमें अगर कोई कमी आ जाए, मान लीजिए व्यक्ति के पास धन न रह जाए, वो दान न देकर दे पावे, सेवा न कर पावे, तो उसको बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। कई ऐसे लोगों के जीवन में दिखाई देता है कि बेचारे प्रारंभ में दान आदि सत्कर्म करते रहे, लेकिन वो सत्कर्म करते हुए भी कभी धन समाप्त हो। अब ऐसी स्थिति में धन और धन का एक संबंध है। यज्ञ करेंगे तो भी द्रव्य चाहिए, दान देंगे तो भी यज्ञ चाहिए, अगर कोई आप निर्माण करेंगे तो भी धन चाहिए। तो मानो ये तीनों सुख जो है वो निरपेक्ष है, सापेक्ष है। अगर शरीर स्वस्थ न हो तो व्यक्ति काम का सुख कैसे पाए? अगर व्यक्ति के जीवन में अर्थ के द्वारा भी संतोष न हो
तो अर्थता कई श्लोक के द्वारा व्यक्त कैसे होगी? तब एक ऐसे सुख की आवश्यकता का अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो जिज्ञासु है। और तब वो उसकी इच्छा होती है कि ऐसा कोई सुख है क्या जो हर समय हर परिस्थिति में हमारे पास कोई वस्तु न हो, हमारे पास धन न हो, हमारे पास भोग की शक्ति न हो, हमारे पास धर्म की क्षमता न हो, ऐसा कोई सुख है क्या? और इसी सुख का नामकरण फल का नाम किया गया मोक्ष। मोक्ष माने अन्य सुखों में स्वतंत्रता है, पर ये जो मोक्ष का सुख है इसमें बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। ये जो अपने ही आत्मा का साक्षात्कार है, या अपने ही आत्मा में जो महानतम सुख है, उसके लिए जब वो अंतर्मुख होता है, भीतर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद उसको यह दिखाई देता है कि नहीं, ये सुख का सबसे बड़ा केंद्र तो स्वयं हमारी आत्मा है, और उस सुख को पाने के लिए हमें बाहर बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो मानो एक मोक्ष फल। ये चार फल ही व्यक्ति के जीवन में आकांक्षा के रूप में दिखाई देते हैं। हनुमान जी ने अगर और वृक्षों के फल की ओर दृष्टि नहीं डाला तो क्या तात्पर्य? हनुमान जी महाराज जो है उनके जीवन में कोई भी भौतिक इच्छा न तो अर्थ न उनके जीवन में काम के, और धर्म के संबंध में भी वे द्रव्य मूलक किसी प्रकार का धंडी उसको भी विकसित नहीं बनते। तब उन्होंने सूर्य को फल माना। इसका कितने महत्वपूर्ण इसका अभिप्राय ये, या तो हम ये मान लिया हनुमान जी बड़े ना समझ अज्ञानी थे, उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया, पर जो साक्षात शंकर के अंश से जिनका जन्म हुआ हो, जो स्वयं पवन पुत्र हो, जो महानतम कार्य के लिए जिनका अवतार हुआ है, जो अज्ञानी है। मनुष्य का अभिप्राय है प्रकाश ही जिनका लक्ष्य है। सूर्य जो है वो प्रकाश में है, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य के लिए आप यही तो पाएंगे क्या होता है? सूर्य जब उदित होता है तो उसके उदय की विशेषता यह है कि वो दूसरों को विकसित बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए यज्ञ हो रहा है, मेरा विकास। पर जब सूर्य उदित होता है तो जनक जी की यह कहते प्रशंसा की गई कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुन कमल विकास। जब भगवान राम जब धनुष यज्ञ के प्रसंग में खड़े होते हैं तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्ष। सूर्य साक्षात ज्ञान। और इसका अभिप्राय वस्तुतः श्री हनुमान जी जो है उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनकी भूख जो है वो केवल ज्ञान की है। और जब वे ज्ञान की उस भूख को मिटाने के लिए छलांग लगाते, छलांग लगाने वाले हनुमान जी ऐसे पात्र हैं कि जब भी उन्होंने छलांग लगाई तो कोई न कोई अद्भुत कार्य उनके द्वारा पूरा हुआ। और प्रत्येक छलांग का महत्व है, अर्थ है। पहला पहली छलांग तो उनकी वही थी कि जब सूर्य को उन्होंने फल समझ लिया और उसको मुख में ले लिया, और कथा जो साथ में जुड़ी हुई वो बड़े महत्व की। उसी समय राहु जो है सूर्य का ग्रास ग्रहण करने वाला। राहु अंधकार का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है, जिसने संयोग से अमृत को पा लिया है, तब जिसकी द्वैत बुद्धि नहीं मिटी है वो सूर्य का विरोधी है, सूर्य से बदला लेना चाहता है। यह साक्षात अज्ञान जो है वो राहु। हनुमान जी ने सूर्य को कोई चबा नहीं लिया। श्री हनुमान जी ने जब सूर्य को मुख में ले लिया तो उसका अभिप्राय कि हनुमान जी अगर मुख में नहीं लेंगे तो राहु ग्रहण लगेगा। राहु ने थोड़े समय के लिए सही वो तो उनको ग्रास करा देगा,
तो यूं कहें तो स्पष्ट है इसका तात्पर्य कि लगता है कि उन्होंने हनुमान जी ने सूर्य को निगल दिया, पर हनुमान जी ने सूर्य की राहु से रखा था। तो ये अज्ञान बहुत गंभीर सूत्र है। तो संकेत ही मैं कर दूं कि अमरता जो है वो दो प्रकार की। एक अमरता तो वो है जिसको हम रामायण में इसके संदर्भ में अनेक संकेत पाते हैं। पर राहु कैसे अमर हुआ था इसकी कथा आपके ध्यान में होनी चाहिए। समुद्र मंथन हो, और समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो वितरण का कार्य भगवान ने मोहिनी रूप में किया, और उन्होंने एक ऐसा पात्र लिया जिसमें एक ओर अमृत था और दूसरी ओर सुराती शराब। और देवता और दैत्यों से का उन्होंने ये कहा कि आप दोनों पंक्ति लगा करके बैठ जाए दोनों तरफ, मैं दोनों को वितरित करूंगा। ये बड़ी सांकेतिक कथा है। बर्तन एक ही है, और बर्तन में ही शराब भी है और बर्तन में अमृत भी। भगवान जो है मोहिनी के रूप में, वस्तुतः भगवान ने मोहिनी के रूप में अपनी माया का प्रयोग किया। कृपया याद करके ही सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मानो एक भगवान का वह रूप है जो मायामय, जो बड़ा आकर्षक है, जिस पर मनुष्य को बड़ा विश्वास है, जिसको पाना व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि भगवान विष्णु ने जब अपने वास्तविक रूप में यह प्रस्ताव रखा कि आप लोग अमृत के लिए झगड़ा मत कीजिए, मैं बाढ़ दूं, तो दैत्यों ने कहा कि अरे तुम तो वहां स्वार्थी देवताओं के रक्षक हो, तुम पर हम विश्वास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक। वही भगवान जब मोहिनी का रूप बना के आ गए तो दैत्य इतने आकृष्ट हो गए, इतना दिव्य रूप, और उन्हें बिना मोहिनी के मांगे ही अमृत दे दिया और कहा अमृत तो स्वयं बड़ा मीठा होता है, पर तुम जैसी सुंदरी जब स्वयं पिलावेगी तो कितना आनंद आएगा। मानो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका भगवान पर विश्वास नहीं है, और उनकी माया जो है वो तो चमत्कार नहीं है। चमत्कारों पर बड़ा उनका विश्वास है, बड़े जल्दी प्रभावित होते हैं। तो चमत्कारिकता से प्रभावित होकर के भगवान को स्वीकार न करना और उनके केवल मामा बाबा का रूप को स्वीकार करना, यही दैत्य वृत्ति। और तब संकेत यह है कि भाई अगर आप विचार करके देखिए तो अमृत और विष जो है, अमृत और शराब जो है, क्या एक ही बर्तन में नहीं? विद्या प्राप्त करने के लिए जो लोग जाते हैं एक ही विद्यालय में जाते हैं, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी एक ही होते हैं, पुस्तकें भी एक होती है, और पढ़ने के बाद एक व्यक्ति निकलता है तो विनय और विनम्रता उसके जीवन में आ जाती है। विद्या ददाति विनयम। और दूसरा व्यक्ति वो है कि जो विद्या पा करके इतना उन्मत्त हो जाता है कि उससे बड़े विद्वान कौन है, बुद्धिमान कौन। और इसका अर्थ है ईश्वर ने जो बर्तन दिया है वो तो एक ही है, पर आप उस वस्तु को पा करके अगर मतवाले हो जाते हैं तो आप दैत्य वृत्ति वाले, और उसे पा करके अगर आप जीवन में एक विनम्रता का अनुभव करें, भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना आवे, तो आपकी वृत्ति लगती है। चाहे वो धन पा करके एक व्यक्ति धन मदमस्तकम पाचाला, उग्र बुद्धि और धर्म विशाला, श्रीमल भक्त नकीन के धन पा करके एक व्यक्ति मतवाला हो जाता है। ऐसा व्यवहार करता है जो महान संकट में है, मानो उसके जीवन में सुराग है। उसी धन को पा करके अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य में लगा रहा है तो मानो उसने अमृत का। प्रभु भगवान इस सृष्टि में जो वितरण कर रहे हैं उसकी विलक्षणता ये है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा अमृत और सुरा दोनों प्राप्त हो। लेकिन दैत्यों में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं तो बड़े विचित्र है, और उसी का प्रतीक है राव। राव बड़ा बुद्धिमान, उसकी दृष्टि बड़ी ही पैनी,
और उसने तुरंत पहचान लिया कि विष्णु के रूप में स्वयं वही मोहिनी है और ये देवताओं को अमृत दे रहे हैं और दैत्यों को सुरा दे रहे हैं। दृष्टि बड़ी पहली और कई लोग समाज में ऐसे होते हैं, जिन्हें बड़े बुद्धिमान होते हैं, बात को तुरंत समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसे दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति अच्छे हो, चरित्र से बुरे हो सकते हैं, विचार से बुरे हो सकते हैं, पर बुद्धि तो बुद्धि है, किसी की भी पैदी होती हो रहा समाज में भी देखते हैं। तो राव जो है जब यह समझ गया तो यूं अगर उसको अपने दैत्य समाज के प्रति सहानुभूति होती तो सारे दैत्यों को कह देता सावधान हो जाओ, ये तुम्हें अमृत नहीं मिल रहा है। पर वो तो पहले दृष्टि के साथ साथ महास्वार्थी था। उसने सोचा कि सब लोगों को अमृत पिलाने के फेर में मेरा भी मुझे चला जाए, ये समझ मार में जाए, जा तू धार में जाए, मैं तो अमृत सुन। ये सब मानव स्वभाव की प्रतिबिंब है। मैंने जो बड़ा बुद्धिमान है, बस बुद्धिमान होकर के भी निरंतर केवल अपने कोई स्वार्थ से वो सफल बनाना चाहता। क्या करे? तीसरी वृत्ति सामने आई। सहज बात तो ये कि राहुल भगवान से जाकर के प्रणाम करता और निवेदन करता है कि प्रभु मैंने तो आपको पहचान लिया है, कृपा करके मुझे अमृत का प्रसाद देने की आप अनुकंपा करें। लेकिन फिर वही दृष्टि, क्या पता मेरे मांगने पर देंगे कि नहीं देंगे, तो हम नहीं देंगे तो हम चालाकी से पाले। यही मानव जीवन में ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। आकाश में राहु को ढूंढिएगा तो राहु आपको नहीं मिलेगा। आधुनिक विज्ञान जो है राहु नाम का कोई ग्रह आकाश में होता ऐसा नहीं मानता और उस उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर व्यक्ति के रूप में तो राहु इतने संख्या में दिखाई देंगे कि उनकी गणना करना कठिन, जिन वो सारी बातें। और तब उसने हमें सरलता से नहीं पाना है। सरलता से हम सफल नहीं होंगे, कपट से, छल से, चतुराई से हम ले लेंगे, क्या करें? और तब उसने देवता का रूप बना लिया। कई लोग रूप बनाने की कला में बड़े निपुण थे, जो है भीतर से दैत्य वृत्ति वाले, और ऊपर से देवत्व जो है वो स्वयं ऐसा प्रदर्शित कर देते हैं कि देवता है। और उसकी बुद्धिमत्ता का तो क्या कहना है। जब कोई बुरा व्यक्ति बुद्धिमान हो जाए तो हर तरह से अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, ठीक है, पर कहाँ बैठे जहाँ पहचाने न जाए, बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर कहीं पहचान लिए गए कि ये तो नहीं है हमारे समाज का, तो सोचा कि सबसे बढ़िया स्थान तो सूर्य और चंद्रमा प्रकाश, उन दोनों के बीच में देवता का वेश बना करके रहा हुआ है। इतना बड़ा सत्य है। प्रकाश में अगर आंखें चौधिया जाए तो वो प्रकाश के उस घेरे में वो जो छिपा हुआ अंधकार है वो कैसे दिखाई देगा? ये भी जीवन का सत्य है। प्रकाश के बगल में ही अंधकार छिपा रहता है और वो अंधकार इसीलिए विचित्र स्थिति में होता है कि प्रकाश बाहर उज्ज्वलता बिखेर रहा है और अंधकार उसके पीछे जो कहते हो विराजमान। सुनाओ क्या कि अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठेंगे तो अगर तो गए बांटने वाला जो आएगा उसकी आंख इतनी चौधिया जाएगी कि वो मुझे देखी नहीं सकती। ये सारी वो स्थितियां हैं जो हम लोगों के जीवन में, हमारे समाज में, व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, कहते हैं मोहिनी के रूप में भगवान जब अमृत बांटने लगे तो सूर्य चंद्रमा ने भी नहीं यह देखा कि मेरे ही पीछे अंधकार। यही प्रकाश की समस्या। प्रकाश अंधकार को देख नहीं पा रहा, उसके पास से ही वो अंधकार है। लेकिन जिस समय अमृत बांटते हुए अचानक राव ने हाथ निकाला तब सूर्य और चंद्रमा का ध्यान गया और जितने देर में सूर्य चंद्रमा सोचे तब तक मोहिनी के रूप में भगवान उसके चुल्लू में अमृत डाल चुके।
और उसने इतना भी विलम्ब नहीं लगाया कि वेद पाठ हो, प्रार्थना हो, फिर ये हड़बड़ी में कौन पड़े, कहीं जान न दिया जाऊं। जब कोई बुरे मार्ग से चलता है तो घबराता भी होता है, उसने तुरंत अमृत पी लिया। तो सूर्य और चंद्रमा का ध्यान चला गया है कौन? ये भी नहीं ध्यान दिया कि सब लोग साथ किए। समानी प्रभा, हमारे वेद मंत्र कहते हैं, साथ आप रावण भाजा साथ बैठकर भोजन करें, सब लोग एक साथ पान करें, जल का पान करें, तीर्थ करें, ऐसा ही शास्त्रों का वचन। तो ऐसी समग्र वृत्ति वाला है कौन? और तब उन्होंने कहा, अच्छा ये कोई दैत्य है जो बीच में छिप करके अमृत को पा गया। बड़े उदाहरण से उन्होंने भगवान की ओर देखा, आपने अमृत दे दिया। तब भगवान विष्णु ने चक्र उठाया और चक्र उठा करके राहु पर प्रहार कर दिया। राहु का सिर कट गया, पर कट जाने के बाद भी अमृत की चुका था तो मरा नहीं। इतना हुआ कि सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। सिर का नाम राहु पड़ गया और धड़ का नाम केतु पड़ गया। और उसके बाद राहु केतु ने सोचा कि इन दोनों ने बड़ा कष्ट दिया हमारे अमृत पाने में, चक्र चलवा दिया, इससे हम बदला लेंगे। तो पुराण कहते हैं कि उस बदले के लिए ही सूर्य जो है वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रस्ता है। पौराणिक व्याख्याएं बड़ी अद्भुत होती है और बड़ी सांकेतिक होती है। सूत्र क्या भगवान से बाद में पूछा देवताओं ने कि ये क्या बात हो गई, पहले आपने अमृत दे दिया और फिर आपने सिर काट दिया, ये तो कुछ विचित्र सी बात है। तो भगवान ने वही बात कही जो सत्य है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, किसी भी तरह से जिसने मुझे पहचान लिया अमृत का भागीदार तो हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। जब किसी ने ज्ञान मेरा पा लिया, अमृत मुझे पहचान लिया, तो मैं उसे अमृत से वंचित कैसे कर सकता हूँ? तो सिर आपने क्यों काट दिया? उन्होंने कहा यह बताने के लिए काट दिया कि जब कोई व्यक्ति सही मार्ग से ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका जीवन अद्वैत में स्थित होता है। और जब कोई व्यक्ति सही मार्ग का आश्रय न लेकर के अपनी बुद्धि के पहलेपन से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका सिर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। ईश्वर ने सिर और धड़ ऐसा बनाया कि साथ चलते, और सिर अलग चले और धड़ अलग चले। यही तो आज समाज की दशा है। इसका अर्थ है जो समझे कुछ सिर से और चले दूसरी ओर, समझ लीजिए कि साक्षात राहु और केतु जो है ये प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहे हैं। और भाई ये इसकी भी कहा ये कितनी कटु विचित्रता है। ये अधिकांश लोगों की स्थिति तो यही है कि वो समझते जो है वो करते उठता है, जानते हैं समझते हैं, व्यक्ति तो जानते नहीं जानते वे करते हैं तो ज्ञान के कारण करते हैं। पर जानने के बाद भी यह जो वृत्ति है मानो यह बताने के लिए है कि आप बुरे मार्ग से भी अच्छी वस्तु पा सकते हैं, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए रावण ने मुक्ति पा लिया, कुंभकर्ण ने मुक्ति पा लिया, तो क्या उनकी मुक्ति का मार्ग सही है क्या? कई सज्जन ने यही कहा कि अब रावण को मुक्ति हो जाती है तो हम तो रावण के मार्ग से ही चलेंगे, रावण बनना भी तो उतना सरल नहीं। और रावण बनने का क्या अंत में है तो भले ही उसको मुक्ति मिल गई। तो वो समझी ने दृष्टांत दिया क्या जाने में भले ही भगवान के नाम से प्रभाव से मुक्ति पा लिया हो, लेकिन अभी जब पापियों की गणना की जाएगी तो गए अजान्य लोग परिणाम सको नहीं हो, अजानी जैसा बात। इसका अभिप्राय आप श्रेष्ठ वस्तु को श्रेष्ठ मार्ग से सही मार्ग से पा करके जब उसका सही उपयोग करते हैं तो आप धन्य। और जब छल के द्वारा, कपट के द्वारा, चतुराई के द्वारा आप कोई बड़ी सफलता पा लेते हैं तो उसका परिणाम जो होता है कि जीवन वो व्यक्ति का बटा हुआ होता है। यह जो ईर्ष्या की वृत्ति है, बदला लेने की वृत्ति है, ऐसे लोगों में बहुत होती है। इसलिए हमारे उसको बदला दी तो हमसे बदला लेते रहेंगे। तब मानो
इसका सूत्र यह हुआ कि श्री हनुमान जी का जन्म जो है वो तो बड़ा अद्भुत है। और उस अद्भुत जन्म की विशेषता ये है कि लोग प्रारंभ में उनको समझ नहीं पाते। हनुमान जी इतने महानतम है कि वो समझ नहीं पाते। उन्होंने यही मान लिया कि इन्होंने तो सूर्य को मुख में रख लिया, डेरा छा गया, ये ध्यान नहीं लिया। तो उन्होंने न मुख में रखा होता तो रावण रख लेता। अज्ञान ज्ञान को ग्रस ले, इसके स्थान पर ज्ञान को हनुमान जी ने मुख में लेकर के ज्ञान की रक्षा किया। यही हनुमान जी की मान्यता है। हनुमान जी तो मुख में बहुत बढ़िया वस्तु रखते, प्रारंभ में सूर्य को रख लिया और जब लंका जाने लगे तो प्रभु ने राम की मुद्रिका को मुख में रख लिया। ये जानते हैं कि कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको धारण करना चाहिए, लेकिन उसे न जान करके मानो पाप और पुण्य की एक ही बचा हो गई। राहु का पक्ष ले लिया इंद्र ने, ये है बुराई अच्छाई का समझौता। तो ये बुराई अच्छाई का समझौता वैसे लड़ते रहे, लेकिन चलो अब इस समय तो ये बड़ा अंकित किया। ये सारी कथा यह बताती है कि वस्तुतः श्री हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है उसका मूल्य प्रकाश से, ज्ञान से जुड़ा हुआ, और वो उनका जो चरित्र है, उनके जो कार्य है, वो प्रतिक्षण ज्ञान की वृद्धि करते हैं, ज्ञान की रक्षा करते हैं, ज्ञान के लिए ही जीवन समर्पित होता है। ऐसे महानतम हनुमान जी जो रुके हम लोगों को प्रेरित करते, पर वो भूखुल कोई आसान नहीं, और छलांग को लगाने की चेष्टा करनी भी नहीं चाहिए। छलांग को लगाने जो लगा सके, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई छलांग लगाता है, एक ऐसी छलांग जिसके द्वारा वो प्रकाश को ग्रहण कर ले। प्रारंभ में मानो उनके कार्य के द्वारा राहु का भी गर्व नष्ट हुआ, इंद्र के वज्र का भी गर्व नष्ट हुआ, देवताओं का भी भ्रम नष्ट हुआ, और अंत फिर श्री हनुमान जी को सभी आशीर्वाद देते हैं जब उनकी महिमा को, उनके स्वरूप को पहचान जाते हैं। इसीलिए पूछा गया हनुमान जी का शरीर कायज का बना हुआ, बोले आशाकार बपुष, मानो सबके आशीर्वाद का ही शरीर क्या बना हुआ है। ऐसे जो श्री हनुमान जी है, उनके चरित्र में जो अनोखापन है, अद्भुत लीलाएं हैं, और एक एक चरित्र में आपको जो शिक्षा पाना चाहे, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, योग की, आपको सभी प्राप्त हो सकता है। कल से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। आज इतना ही। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की।